कंगना रनावत जब से भाजपा के संपर्क में आई है, इतने बुरे दिन चल रहे हैं, इतने बुरे दिन चल रहे हैं कि आप मत पूछिए। सबसे पहले तो कंगना रनौत की, बेचारी कंगना रनौत की फिल्म सुपर फ्लॉप हो गई, डब्बा एकदम फिल्म साबित हुई, इमरजेंसी फिल्म। और अब वही इमरजेंसी फिल्म को लेकर के कोर्ट से, हाई कोर्ट से एक नोटिस मिल गया है। हाई कोर्ट से कंगना रनौत की इस फिल्म को नोटिस मिल गया, और नोटिस किसने दिया है, क्यों दिया है, इस पर भी हम बात करेंगे। और कंगना रनौत की फिल्म 17 जनवरी को रिलीज हुई थी, और तब से लेकर के एक हफ्ते के बाद में आज शुक्रवार है फिर से, तो एक हफ्ते में फिल्म ने कितना कारोबार किया, आप हैरान रह जाएंगे जान करके कि फिल्म अभी तक अपनी लागत भी नहीं निकाल पाई है। जो फिल्म ने पैसा लगाया फिल्म बनाने के अंदर, फिल्म में वो पैसा भी वसूल नहीं हो पाया है, और वो पैसा आधा भी वसूल नहीं हो पाया है। आधा पैसा भी, आधे का भी आधा पैसा वो भी वसूल नहीं हो पाया है। तो बताइए इस फिल्म को क्या कहा जाए, सुपर फ्लॉप या सुपर हिट। लेकिन मामला जो है वो गंभीर हो गया है। कंगना रनौत एक कानूनी पचड़े में फंस गई है, और कंगना रनौत की फिल्म के बारे में, उनके कलेक्शन के बारे में तो हम बात करेंगे ही। उससे पहले जरा एक खबर देखिए, दैनिक जागरण की खबर। और दैनिक जागरण की खबर बताती है कि किस तरीके से कंगना रनौत जो है फंस गई है। इमरजेंसी फिल्म को लेकर के मुसीबत में कंगना, अब पटना हाई कोर्ट ने भेज दिया नोटिस। अब दैनिक जागरण वाले भी मजे ले रहे हैं, वो कह रहे हैं मुसीबत में फंस गई कंगना रनौत। दूसरी खबर दिखाता हूं मैं आपको। हिंदुस्तान ने लिखा है, इमरजेंसी फिल्म पर कंगना रनौत को पटना हाई कोर्ट से नोटिस मिला है, राष्ट्र कवि दिनकर की बहू ने केस कर दिया है। बड़ा अजीब बवाल है भाई। कंगना रनौत के ऊपर कोई छोटा मोटा केस नहीं लगा है। कंगना रनौत के ऊपर उनको जो नोटिस भेजा गया है वो कॉपीराइट का मामला है। यानी अगर आसान भाषा में, अगर गांव देहात की भाषा में मैं आपको कहूं, तो एक तरीके से कंगना रनौत के ऊपर चोरी का केस लग गया है। बड़ी अजीब मुसीबत में है कंगना रनौत इस वक्त में। और कंगना रनौत जो मुसीबत में है, इसमें कंगना रनौत बच पाएंगी नहीं बच पाएंगी, अब क्या हर्जाना उनको देना पड़ेगा, यह समझने वाली बात है। खबर आप देखिए। फिल्म इमरजेंसी के निर्माता एवं अभिनेत्री कंगना रनौत समेत अन्य लोगों को पटना हाई कोर्ट ने नोटिस भेज करके जवाब मांगा है। उनके खिलाफ राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की बहू कल्पना सिंह ने केस दायर कर दिया है। और क्यों केस दायर किया है वो भी सुन लीजिए। उन पर दिनकर की प्रसिद्ध कविता सिंहासन खाली करो कि जनता आती है के कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप है। पटना हाई कोर्ट के जस्टिस ए अभिषेक रेड्डी की एकल पीठ ने गुरुवार को इस मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने कंगना समेत अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामला यह है कि रामधारी सिंह दिनकर जी की एक बड़ी प्रसिद्ध, बड़ी पॉपुलर जो है वो कविता है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब ये जो नारा है, ये नारा हर चुनाव में गूंजता है, लेकिन ये नारा लोगों में गूंजे, नेताओं में गूंजे तब बात अलग होती। लेकिन कोई प्रोफेशनल तरीके से पैसा कमाने के लिए अगर कुछ काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है या तो आपको उसको क्रेडिट देना पड़ेगा। जैसे हम लोग कई बार जो है वो आपको न्यूज़ 24 की कोई खबर दिखाते हैं या किसी और की खबर दिखाते हैं, तो उसका नाम बताते हैं ना कि ये जो चीज़ है हमने वहां से ली है। अभी मैं खबर बताता हूं तो खबर में बताता हूं कि हिंदुस्तान की खबर मैं आपको पढ़ करके सुना रहा हूं। तो जो चीज जिसकी है उसको क्रेडिट देना पड़ेगा या फिर आपको उसको पैसा देना पड़ेगा, दो ही काम है। और यहां पर कंगना रनौत ने दोनों काम नहीं किए, और इसी को लेकर के अब ये केस हो गया, और रामधारी सिंह दिनकर की बहू कल्पना सिंह ने उनके ऊपर केस कर दिया है। रामधारी सिंह दिनकर की बहू ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रकवि की प्रसिद्ध पंक्ति सिंहासन खाली करो कि जनता आती है को फिल्म इमरजेंसी में बिना अनुमति के उपयोग किया गया है। फिल्म का निर्देशन कंगना रनौत ने खुद किया है, एक्टर भी खुद है, निर्देशन भी उन्होंने खुद ही किया है, और गीतकार मनोज मुंतशिर है। अब ये मनोज मुंतशिर को तो सब जानते होंगे। ये मनोज मुंतशिर वही जो मनोज मुंतशिर शुक्ला, और ये मनोज मुंतशिर शुक्ला
एक वक्त में जो है गल्फ कंट्री में जाते थे, गल्फ कंट्री में जाकर के खूब कसीदे पढ़ते थे, खूब वाहवाही लूटते थे, और फिर बाद में आकर के जो है इनको लगा कि नहीं भाई इधर तो मोदी जी का मामला सेट हो गया है, पलटी मार गए। और उसके बाद में देखिए इन्होंने पिछली बार जो रामायण बनाई थी तो उसमें किस तरह का जो है वो छिछाले दर कर दिया, लोगों ने खूब गरियाया इनको। ये मनोज मुंतशिर शुक्ला एक बार फिर से जो है फंस गए। मनोज मुंतशिर शुक्ला पर तो है वो पहले भी कई इस तरह के आरोप लगे हैं, कई इस तरह के आरोप लगे हैं कि कहीं से उन्होंने कोई लाइनें उठाई, कोई पंक्तियां उठाई, इसको लेकर के बहुत सारे आरोप पहले से लगे। तो मनोज मुंतशिर शुक्ला जो है वो गीतकार हैं, निर्देशन और अभिनेत्री खुद कंगना रनौत हैं, और आरोप है कि इस कविता की इस पंक्ति को इमरजेंसी फिल्म की प्रचार सामग्री और गीत में उपयोग किया गया है, गाने में भी उपयोग किया गया है। पिछले साल 31 अगस्त को भी इस मामले में कानूनी नोटिस भेजा गया था, इसका जवाब नहीं दिया गया, इस बीच में फिल्म रिलीज हो गई। देखिए कायदे से इस बात का सम्मान किया जाना चाहिए था कि रामधारी सिंह दिनकर की आप पंक्तियां उठा रहे हैं और इतनी फेमस, ऐसा नहीं कि कोई ऐसी लाइन उठा ली जिसको लेकर के कहा जा सके कि भाई हमें पता नहीं था ये उनकी है। कोई व्हाट्सएप पर वायरल वीडियो तो थी नहीं कि पता नहीं था ये किसकी वीडियो है, कोई सोशल मीडिया पर वायरल तो चीज थी नहीं कि पता नहीं ये किसकी थी, हमें पता नहीं चला। रामधारी सिंह दिनकर की लाइनें, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये लाइनें तो हम बचपन से सुनते रहे और सब जानते हैं कि ये लाइनें किसकी हैं, लेकिन उनको क्रेडिट नहीं दिया गया। और इसके बाद में अब मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट ने फिल्म पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन कोर्ट ने उनको कोर्ट के अंदर बुला लिया है कि आप आइए कोर्ट में जवाब दीजिए। अब कंगना रनौत को, उनकी टीम को जो है इसको लेकर के जवाब देना है। अब जरा चलते हैं कंगना रनौत की फिल्म का कलेक्शन देखने के लिए कि कितनी कमाई की है कंगना रनौत ने। कंगना रनौत की फिल्म को देखिए, ये खबर मैं आपको दिखा रहा हूं इंडिया डेली की, इमरजेंसी फिल्म का कलेक्शन। मैंने अभी तक हालांकि फिल्म नहीं देखी, आप लोगों ने देखी हो तो बता दीजिए। फिल्म वाकई बहुत अच्छी है, बहुत खराब है। 10 में से कितने नंबर आप लोग दे रहे हैं? 5 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 0 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर। इमरजेंसी फिल्म का कलेक्शन मुंह के बल गिरी कंगना रनौत की इमरजेंसी रिलीज के 7वें दिन भी नहीं वसूल कर पाई आधा बजट। मतलब फिल्म को बनाने में बताया जा रहा है करीब 60 करोड़ रुपए लगे हैं, और 60 करोड़ रुपए का आधा बजट भी, यानी 30 करोड़ रुपए भी फिल्म अभी तक निकाल नहीं पाई है। और मैं तो कहूंगा कि आधे का आधा भी नहीं निकाल पाई है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, जरा आप देखिए पिछले 7 दिनों का कलेक्शन। पहले दिन जब फिल्म रिलीज होती है तो 2.5 करोड़ रुपए फिल्म कमाती है। कंगना रनौत की फिल्म 2.5 करोड़ रुपए कमाती है। आजकल एक दिन में फिल्म जब रिलीज होती है तो कोई अच्छी फिल्म होती है तो 100 करोड़ रुपए भी एक दिन में कमा लेती है, या 10 करोड़, 5 करोड़, 20 करोड़, इस तरह से कलेक्शन होता है फिल्मों का आजकल। यहां पर सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए कमा पाई। दूसरा दिन थोड़ा सा और, क्योंकि शनिवार था तो शनिवार को 3 करोड़ 60 लाख रुपए कमाए। फिर चौथा दिन संडे था, संडे के दिन 4 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए। लेकिन मंडे के दिन फिल्म ने दम तोड़ दिया, और मंडे से ही अच्छी फिल्म उठती है, क्योंकि शनिवार हो, इतवार हो, इन दिनों तो आम लोग चले ही जाते, छुट्टी वाले दिन चले ही जाते लोग कि चलो कोई नई फिल्म आई है तो देख के आते हैं, बच्चों को दिखा के लाते हैं। लेकिन सोमवार को पता चलता है कि फिल्म को देखने के लिए लोग खिंच करके अपने आप से आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। और सोमवार को देखिए क्या हालत हुई। सोमवार को चौथे दिन 1 करोड़ 5 लाख रुपए, फिर उसके बाद में 5वें दिन मंगलवार को 1 करोड़ रुपए, फिर छठे दिन बुधवार को जो है वो 1 करोड़ रुपए, और 7वें दिन यानी कल बृहस्पतिवार को फिल्म ने फिर 1 करोड़ रुपए ही कमाए। और अभी तक का टोटल कलेक्शन है 14 करोड़ 40 लाख रुपए। फिल्म बनाने में खर्चा हुआ 60 करोड़ रुपए, आधा पैसा हो गया 30 करोड़ रुपए, और 30 करोड़ का आधा हो गया 15 करोड़ रुपए, और यहां पर फिल्म कमा पाई सिर्फ 14 करोड़ रुपए। मतलब 7 दिनों के अंदर फिल्म आधे से भी आधा नहीं कमा पा रही है। तो सोचिए अब आगे क्या कमा लेगी। आगे तो मान करके चलिए कि मुश्किल से 5-10 करोड़ रुपए और कमा लेगी, यानी फिल्म घाटे में ही रहेगी। कंगना रनौत को इस फिल्म की वजह से आप ये कह सकते हैं कि 30-40 करोड़ रुपए का नुकसान होना तय है। 30-40 करोड़ रुपए का नुकसान मिनिमम टू मिनिमम कंगना रनौत को होगा। और ये कंगना रनौत को नुकसान क्यों हो रहा है, देखिए एक मैं खबर आपको दिखाता हूं।
TV9 भारतवर्ष की खबर है और इसमें कह रहे हैं कि मूवी के फ्लॉप होने की बड़ी वजह क्या है, कंगना रनौत को क्या नहीं मिला अपनों का ही साथ। मतलब जो लोग भक्त अंधभक्त बीजेपी के लोग, और बीजेपी कहती है कि भाई दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है, और उसके बाद में महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस वो इस फिल्म का प्रीमियर शो देखने के लिए गए थे, तो भी फिल्म जो है वो उठ नहीं पाई, तो भी फिल्म की हालत जो है वो ये है। एक और मैं खबर आपको दिखाता हूं, इंटरेस्टिंग है। नवभारत टाइम ने छापा है, इमरजेंसी ने पहले हफ्ते की तेजस से 161% अधिक कमाई की है। अब गजब बात यह है, ये दोनों फिल्म जो कंगना रनौत की है। कंगना, ये इमरजेंसी अभी आई है और इमरजेंसी से ठीक पहले जो लास्ट फिल्म रिलीज हुई थी वो तेजस हुई थी। अब तेजस भी सुपर फ्लॉप फिल्म थी, और तेजस कितनी फ्लॉप फिल्म थी इस बात से आप अंदाजा लगा लीजिए, जो इस फिल्म ने कारोबार किया है इससे 161% कम कारोबार किया था। उसके बाद में कंगना रनौत को उम्मीद लगी होगी कि शायद इमरजेंसी फिल्म अच्छा काम कर पाएगी, लेकिन पहले तो इमरजेंसी फिल्म रिलीज नहीं हो पा रही थी, हरियाणा का चुनाव था इसलिए फिल्म को टाल दिया गया। फिर उसके बाद में सिख समुदाय के लोगों ने कहा कि हम पंजाब में फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे, और जैसे तैसे फिल्म रिलीज भी हुई तो फिल्म जो है वो ऐसे हिचकोले खा रही है कि दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। और अब खुद कंगना रनौत, उनकी हालत बुरी हो गई है। कोर्ट के पचेड़े अलग पड़ गए हैं उनके पल्ले, और जो पैसा, जहां से पैसा उठाया होगा या जहां से पैसा लगाया होगा वो अलग जो है वो घर चक्कर लगाएंगे। बहरहाल कंगना का जो है भला हो, हम तो यही उम्मीद करेंगे कंगना की फिल्म थोड़ी बहुत चल जाए ताकि उनका कुछ खर्चा पानी निकल आए। बाकी भाजपा में आने के बाद में क्या वाकई कंगना रनौत के अच्छे दिन आए, आप खुद बताइएगा। और ये फिल्म अगर आप देख के आए हैं या आप देखने की सोच रहे हैं वो भी बताइए। और अगर आप खुद इस फिल्म को देख करके आए हैं तो मैं चाहूंगा कि आप इस फिल्म की रेटिंग करें। 10 में से कितने नंबर देंगे? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, कितना? जरूर लिख करके बताइए। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।